एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी। आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पहली चीज इनके बारे में आपको ध्यान से समझना है। एक्टिव इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है और पैसिव इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है। दिस इज डेवलप्ड, ये कैसे डेवलप होता है? डेवलप्ड ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। एंटीजन के एक्सपोजर से डेवलप होता है। पैसिव इम्यूनिटी डेवलप ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीजेंस और एंटीबॉडी। मतलब देखो, जैसे हो गया, एकदम ध्यान से समझना। जैसे मान लो किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ, ठीक, या किसी को किसी भी तरीके का पोलियो हो गया। अब पोलियो जो हुआ है, तो पोलियो किसकी वजह से हुआ? पोलियो वायरस। और पोलियो वायरस क्या है? एक एंटीजन है। और उसके अगेंस्ट, भाई उसको पोलियो हुआ तो पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी भी तो डेवलप हुई। तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है जो डायरेक्टली एंटीजन की वजह से हो रही है। ऐसी इम्यूनिटी जो एंटीजन के एक्सपोजर की वजह से आपकी बॉडी में डेवलप हुई, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव का मतलब, जैसे एक बच्चा फीड कर रहा है मदर ब्रेस्ट को, तो उस बच्चे के में मदर का कोलेस्ट्रम जा रहा है, मिल्क जा रहा है, और उस मिल्क से मदर का जो है, आप कह सकते हैं आईजीए बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है। आईजीए क्या है? एक एंटीबॉडी है, और वो एंटीबॉडी बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हुआ? बच्चे में जो इम्यूनिटी आई, वो एंटीबॉडी की वजह से आ रही है, और एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? एंटीजन की वजह से जो इम्यूनिटी हुई, एंटीजन बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई वो एक्टिव इम्यूनिटी है। और एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप हुई वो पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक। अब यहां पे देखते हैं, जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें रोल ऑफ होस्ट इम्यूनिटी, होस्ट की खुद की इम्यूनिटी का रोल होता है। होस्ट की खुद की इम्यूनिटी अपने से डेवलप होती है। और यहां पे क्या होता है? यहां पे आप कह सकते हो रोल, जो होस्ट है उसका रोल, नो रोल ऑफ होस्ट इम्यूनिटी, उसकी खुद की इम्यूनिटी नहीं है, इसको बाहर से कहीं से एंटीबॉडी मिल रहा है। नो रोल ऑफ होस्ट इम्यूनिटी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नो रोल ऑफ होस्ट इम्यूनिटी, नो रोल ऑफ होस्ट इम्यूनिटी। होस्ट की खुद की इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो रही है यहाँ, इसको तो बाहर से एंटीबॉडी मिल रहा है कहीं ना कहीं से। ये देखो, ये स्लो एक्टिंग है, स्लो एक्टिंग इम्यूनिटी है। स्लो एक्टिंग का मतलब, अब होस्ट की बॉडी में क्या आया? एंटीजन आया, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना, और एंटीबॉडी बना जो इम्यूनिटी, तो इसमें लंबा टाइम लग गया, लेकिन इनको तुरंत से एंटीबॉडी दे दिया गया। ये फास्ट एक्टिंग इम्यूनिटी है। इनको तो एंटीबॉडी बाहर से मिल जा रहा है कहीं ना कहीं से, तो ये फास्ट एक्टिंग इम्यूनिटी है कि नहीं बताइए? अच्छा, ये जो है ये लॉन्ग लिव्ड होगा, लॉन्ग लिव्ड होगा। क्यों लॉन्ग लिव्ड होगा? क्योंकि होस्ट के अंदर खुद की इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उसके अंदर मेमोरी सेल बनी है। लेकिन ये क्या होगा? ये शॉर्ट लिव्ड होगा। शॉर्ट लिव्ड का मतलब, बाहर से जब तक जितनी देर के लिए एंटीबॉडी मिला, वो एंटीबॉडी का भी तो कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं लाइफ साइकिल होगा, उसके बाद एंटीबॉडी नष्ट हो गया। तो लॉन्ग लिव्ड कौन है और शॉर्ट लिव्ड कौन है? पहले एक बात बताइए, आपको एक्टिव और पैसिव समझ में आया? एक्टिव और पैसिव समझ में आया? चलिए, अब हम आते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप देख लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक।
एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप देख लेते हैं। देखिए, एक है कौन, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एक है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब समझना नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है। जैसे हम बैठे हैं और एक तरीके से कोई वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो गया, नेचुरल तरीके से एंटीजन मेरी बॉडी में प्रवेश किया और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट नेचुरल तरीके से, आप कह सकते हो, क्या बनाना शुरू किया, एंटीबॉडी बनाना शुरू किया उसकी अगेंस्ट इम्यूनिटी। तो हम कहेंगे डेवलप ड्यू टू रिस्पॉन्स, है ना, डेवलप इन response to develop in response to infection of natural pathogen, नेचुरल एंटीजन या पैथोजन। मतलब कोई नेचुरली जीता जागता एंटीजन हमारी बॉडी में आया और उसने हमें इन्फेक्ट कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप की वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। जैसे नेचुरल, इसका एग्जांपल क्या हो गया, नेचुरल डिजीजेस। इसका एग्जांपल क्या होगा, नेचुरल डिजीजेस। चाहे वो डिजीज कैसा हो, पोलियो हो, स्मॉल पॉक्स हो, ठीक है, रेबीज हो, पोलियो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, तो ये सब नेचुरली जो है वायरस इन्फेक्ट किया और उसके अगेंस्ट बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप की। आर्टिफिशियल का मतलब है सीधे सीधे इन्हीं पैथोजन को मार के, किल करके, प्रिपेयर करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए आर्टिफिशियल तरीके से। इन्हीं पैथोजन, जैसे पोलियो है, पोलियो के वायरस को मार के किल कर दिया और किल करके आपने उसका वैक्सीन बना लिया और वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो वैक्सीनेशन इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन जो है दैट डेवलप्स इन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये कब डेवलप होता है, डेवलप्स इन रेस्पॉन्स टू, develop in response to artificial introduction of पैथोजेंस। पैथोजन को मार के किल करके वैक्सीन बना लिया। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन, बहुत अच्छे। वैक्सीनेशन किसका, वैक्सीनेशन में भी हम क्या करते हैं, पैथोजन को मार के या उसको इनएक्टिव करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल, ठीक। वैक्सीनेशन वेरी वेरी आईएमपी। मतलब ये भी तो, ये दोनों ही इम्यूनिटी किसकी वजह से है, ड्यू टू एंटीजन। दोनों में, एक में नेचुरली एंटीजन अपने से डिजीज कॉज कर रहा है और दूसरे में हम उसको मार के किल करके वैक्सीन बना के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में। तो अब वैक्सीन, जैसे ही वैक्सीनेशन दिया जाता है तो क्या होता है, आपने कोविड का वैक्सीन लगा के आते हो, फीवर आ जाता है। क्या मतलब है, कोरोना वायरस को ही मार के किल करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया और आपकी बॉडी उसको पहचानेगी और लगेगा फॉरेन चीज है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा कि भैया मारो इसको कैसे भी करके, लेकिन वहां पे हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नहीं नीरजा, एंटी वेनम यहाँ नहीं आएगा, एंटी वेनम अलग है, हम बताते हैं अभी आप। तो अभी मोस्ट ऑफ वैक्सीनेशन। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एंटीबॉडी, ड्यू टू एंटीबॉडी। अब ये पैसिव इम्यूनिटी है क्या,
तो जरा ध्यान से देखना, ये भी वैसे ही है, दो तरीके से, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा, आप खुद सोचिए कि अगर बॉडी में नेचुरल तरीके से एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रहा है ना, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी नेचुरली, बॉडी में नेचुरल तरीके से एंटीबॉडी ट्रांसफर किया जाए तो वो नेचुरल पैसिव है। फॉर एग्जाम्पल आईजीजी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, वाया प्लासेंटा। ये कैसे जाता है, वाया प्लासेंटा। किससे जा रहा है, प्लासेंटा से। फ्रॉम मदर टू फीटस, फ्रॉम मदर टू फीटस, मां से बच्चे में। अब इसको बाहर से नहीं, ये नेचुरल तरीके से जा रहा है ना। दूसरा IgA वाया कोलेस्ट्रम, मदर मिल्क से जा रहा है, फ्रॉम मदर कोलेस्ट्रम, फ्रॉम मदर टू नियोनेट, मदर टू नियोनेट्स, न्यूबॉर्न। नियोनेट्स का मतलब न्यूबॉर्न। ठीक, तो ये तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियल मतलब आप अपने किसी की बॉडी में एंटीबॉडी आर्टिफिशियल तरीके से डालो। जैसे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के डेवलप्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीवेनम। अब यहां आएगा एंटीवेनम। एंटीवेनम मतलब स्नेक वेनम, स्नेक वेनम। अब ये स्नेक वेनम क्या है, आप कहोगे मैम ये भी तो एक तरीके का वैक्सीनेशन ही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जानते हैं स्नेक वेनम में क्या करते हैं, एंटी वेनम कैसे तैयार किया जाता है। सांप का विष लेते हो आप, पॉइजन, उसके पॉइजन को हम पहले घोड़े के अंदर ट्रांसफर करते हैं। किसके अंदर, हॉर्स की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। हॉर्स की बॉडी में पॉइजन, स्नेक का पॉइजन, और हॉर्स की बॉडी में उस पॉइजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, और इस एंटीबॉडी को यहाँ से निकाल लेते हैं। यही है एंटीवेनम। तो ये एंटीबॉडी नेचुरल नहीं, ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है। इसी तरीके से एंटी टिटेनस, टिटेनस का भी एंटी वैक्सीन इसी तरीके से तैयार किया जाता है। तो आपका यहाँ पे हो गया एंटी वेनम, एंटी टिटेनस, एंटी वेनम वैक्सीन और एंटी टिटेनस वैक्सीन। ये आर्टिफिशियल पैसिव है। ये क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव है। एंटी टिटेनस सीरम कहलाता है, ठीक है, ATS कहते हैं, और ये एंटी वेनम वैक्सीन है। तो ये आर्टिफिशियल। ओ समझ गए मैम अब, अच्छा। हम्म, तो एंटी वेनम वैक्सीनेशन आपके पैसिव इम्यूनिटी में आएगा, वो भी क्योंकि स्नेक के पॉइजन को घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है और वहां पे एंटीबॉडी बनती है। तो देखो दोनों ही तो एंटीबॉडी की वजह से है। तो ये रहा पैसिव इम्यूनिटी। क्या अब सभी को समझ में आ गया, पैसिव इम्यूनिटी सभी को समझ में आ गया। इसको बहुत ध्यान से देख लेना कि नेचुरल मतलब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंसेस। ओके, चलिए, क्या सभी को यहां तक क्रिस्टल क्लियर।